हेलो एवरीवन, नवोदयस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्नों का, जिन प्रश्नों के अंतर्गत आपको जानवरों के सिर और उनके पैरों की कुल संख्या दी जाती है और आपसे एक विशेष प्रकार के जानवर की संख्या आपसे पूछी जाती है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको मैथ के बेसिक से इसे समझाने की कोशिश करूंगा और आप अगर इस बेसिक को समझ पाते हैं तो इस तरह के टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आप सबको मात्र 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखा जाए तो हमने अभी तक जानवरों पर आधारित प्रश्न देखे हैं, जिसमें आपको गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा और 2 पैर वाले मुर्गी देखा जाए, पक्षी लिए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बना के दिए जाते हैं। अगर इसी प्रश्न को हम रोड पर देखें तो आपको वाहन से संबंधित प्रश्न नहीं दिए जा सकते हैं क्या? अगर आप वाहनों को देखें तो वाहनों के पहियों की संख्या 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, इससे अधिक होगी। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा समझाए गए बेसिक को समझ लेते हैं तो चाहे आपको प्रश्न वाहन से संबंधित दिया जाए या जानवरों से संबंधित दिया जाए, आप दोनों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल जानवरों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए वाहनों से संबंधित भी प्रश्न करवाऊंगा, जिससे आपको मैथ का ये बेसिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। इनके पैरों की कुल संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। अब आप समझिएगा, मुर्गियां हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। बात की जाए गायों की तो गायों के पैरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगर हम देखें तो प्रत्येक सिर पर कम से कम 2 पैर तो हैं। प्रत्येक सिर पर कम से कम कितने पैर हैं? 2 हैं, क्योंकि मुर्गी का 1 सिर 2 पैर और गाय का 1 सिर और 4 पैर है। तो हम बात करते हैं केवल मिनिमम वाले की, कि मिनिमम पैरों की संख्या किसकी है? किसकी है? मुर्गियों की है, जिसके 2 हैं। अगर मैं देखूं तो अगर मैं मिनिमम संख्या यानी जो सिर हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं सिरों को क्या करूं? दुगना कर दूं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जानवर के कितने 2 पैर तो हैं, चाहे वो मुर्गी हो या गाय हो। अगर मैं डबल कर देता हूं, क्यों डबल करूंगा? क्योंकि जो मिनिमम संख्या है पैरों की वो कितनी है? 2 है। एक जानवर की मिनिमम पैरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो मैं क्या करूं, जो सिर की संख्या है उसका डबल करूं और उसे टोटल पैरों में से रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा? तो आपके पास 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का दुगना बचेगा। क्यों? क्योंकि हर 4 पैर वाले के 2 पैर तो आप रिमूव कर चुके हैं, लेकिन 2 पैर तो उसके आपके पास तब भी बचे हुए रहेंगे। तो आपके पास जो शेष बचेगा वो क्या होगा? वो 4 पैर वालों के 2-2 पैर होंगे। तो अगर आपके पास वो शेष बच रहा है, अगर वो प्रत्येक सिर पर 2 पैर बचे हुए हैं, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी 4 पैर वालों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पैरों की संख्या दी गई है 140। पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। और सिरों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 48 है। तो मैंने कहा जो सिर की संख्या है उसे मिनिमम पैर के आधार पर क्या है? गुना कर दीजिए। तो मिनिमम पैर कितनी है? 2। तो आप 48 की गुना किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 48 दूनी कितना हो गया? 96 हो गया। अगर मैं 140 में से 96 घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 44। ये 44 जो पैर बचे हैं वो किसके होंगे? वो होंगे 4 पैर वाले जानवरों के। तो वो बचे हुए पैर कितने होंगे? उनके 2-2 पैर होंगे। तो उससे हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे भाग। तो हमारे पास जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 4 पैर वालों की संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर हम वाहनों को देखें तो वहाँ वाहनों के पहियों की संख्या 2, 3, 4, 6, 8, 10 हो सकती है। तो इसी आधार पर आप मिनिमम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी गाय की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। गाय की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। मैंने क्या किया, जो सिर की संख्या थी उसका दुगना करा और पैरों की संख्या में से घटा दिया। तो हमारे पास जो पैर बचे वो किसके बचे? 4 पैर वालों के। और उसको मैंने कर दिया आधा, क्योंकि प्रत्येक जानवर के 2 पैर बचे हुए थे। अगला देखिए, कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे हैं। कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे हैं।
यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा कुल 60 सिर हैं, सिर कितने हैं 60 हैं और पैर कितने हैं 230 हैं। अगर मैं पैरों की बात करूं तो पैर कितने हैं 230, सिर कितने हैं 60। तो यहाँ पर क्या है, गाय हैं और ग्वाले हैं। तो ग्वाले के पैर कितने होंगे 2 होंगे और गाय के पैर कितने होंगे 4। तो मैं क्या करूँ, सिर का दुगना करके घटा देता हूँ। तो सिर का दुगना करूँ तो 60 का दुगना कितना होगा 120 होगा और 230 में से मैं क्या घटाऊंगा 120 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास 110। तो 110 का जब मैं आधा करूंगा, इसे क्या करूंगा 2 से करूंगा भाग, तो क्या निकलेगा 55 निकलेगा। तो ये 55 क्या होगा, ये 55 संख्या होगी आपकी 4 पैर वालों की। तो गायों की संख्या कितनी होगी 55 होगी और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितनी होगी 55। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या करना है, जो सिर की संख्या दी है उसका दुगना कीजिए और पैरों में से घटा के 2 से भाग कर दीजिए। बस आपको इतना सा काम करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में बंदर एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर कितने हैं 90 हैं और पैर कितने हैं 224 हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया कि 4 पैर वालों की आप संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास 4 पैर वालों की संख्या है और कुल सिरों की संख्या भी दी है। तो आप अगर कुल सिर में से क्या है, अगर 4 पैर वालों को घटाएंगे तो क्या बचेंगे 2 पैर वाले जानवर बचेंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा 90 का दोगुना कितना हुआ 180। 224 में से आप क्या करोगे 180 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 घटाओगे तो कितना मिलेगा 44 मिलेगा। क्या मिलेगा 44। और अगर मैं 44 का कर दूंगा आधा तो आपको क्या मिलेगा 22। तो ये 22 क्या है, ये 22 जो है संख्या वो किसकी है बंदरों की है, क्योंकि 4 पैर किसके होते हैं बंदर के होते हैं। अगर बंदरों की संख्या 22 है, टोटल संख्या कितनी है आपकी 90 दी गई है और 90 में से अगर आप 22 घटा देते हैं तो आपका कितना बचेगा 8 और यहाँ कितने रह गए 6। तो आपकी टोटल संख्या कितनी होगी 68। तो हम देखेंगे कि कबूतरों की संख्या कितनी होगी 68 होगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में पैर 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इनमें भेड़ों की संख्या क्या है। कहा गया है कि भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं, पैर हैं 16 जो सिर से 10 अधिक हैं। क्या पैर, अगर पैर 16 हैं, पैर कितने हैं, पैर 16 हैं जो क्या है सिर से कितने ज़्यादा हैं 10 प्लस हैं, 10 ज़्यादा हैं। अगर 10 ज़्यादा हैं तो इसका मतलब देखा जाए तो सिर आपके कितने होंगे, सिर होंगे 6। सिर कितने होंगे 6 होंगे। क्यों, क्योंकि पैरों की संख्या 16 दी है जो सिरों से 10 ज़्यादा है। तो आपके सिर कितने होंगे 6 होंगे। और इस तरह से हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको 2, 8, 10 और 15। तो अगर किसी की भी संख्या हो तो वो क्या होगी, सिर की संख्या से अधिक तो नहीं हो सकती। तो आंसर तो इसका कितना होगा 2 होगा। आप ऑप्शन देखकर भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन अब देखिए सिर की संख्या कितनी है 6 है, पैर कितने हैं 16 हैं। तो मैंने क्या बताया, सिर की संख्या का डबल कीजिए, 16 में से घटा दीजिए तो 6 का डबल कितना होगा, 6 का दुगना कितना होगा 12। 16 में से आप 12 घटाएं कितना बच्चा 4 और 4 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 2। कितना आएगा 2 आएगा। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि गड़रियों की संख्या कितनी होगी, तो अगर कुल सिर कितने हैं 6 हैं और उसमें 2 संख्या किसकी है भेड़ों की है तो 4 बचे हुए क्या होंगे गड़रिये होंगे। तो इस तरह से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको इससे संबंधित इसी बेसिक पर काम करते हुए आपको समझाऊंगा वाहनों पर आधारित प्रश्न, जिसके अंतर्गत हम 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले वाहनों को सम्मिलित करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।